Hello everyone, welcome to my channel Maths Matters. This is Priyanka and today in this video we will start chapter 3 addition and subtraction. And in this video we will solve all checkpoints of this chapter. So let's begin. And one thing I want to tell you, please like my video. If you watch it, please like my video एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें. एंड हियर इज़ अवर चैप्टर 3 एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. हियर इज आई कनेक्ट सेक्शन, सो लेट्स रीड. Shalini bought some flowers for her garden. She got 2 potted rose plants for rupees 250, 4 dahlias for rupees 300, and 5 marigold for rupees 325. If she gave 1000 rupees to the shopkeeper, how much money did he return to her? ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि शालिनी ने कुछ फ्लावर ख़रीदे हैं अपने गार्डन के लिए. उसने 2 रोज़ प्लांट्स लिए हैं जो कि पॉटेड है, मीन्स पॉट में लगे हुए हैं. उसका प्राइस है 250. 4 डहलियाज लिए हैं 300 रुपीज़ के एंड 5 मैरीगोल्ड लिए हैं 325 रुपीज़ के. अगर उसने शॉपकीपर को 1000 रुपीज़ दिए हैं तो कितने रुपीज़ उसे वापस मिले होंगे. ओके, सो इस क्वेश्चन को आपको खुद ही करना है. अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ, ये आपका होमवर्क है. एंड लिसन, पहले सुन लीजिए कि कैसे करेंगे. मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, मान लीजिए आप किसी स्टेशनरी की शॉप पे गए और आपने वहाँ पर कुछ सामान लिया, जैसे पेंसिल जो कि 10 रुपीज़ की लिया आपने, एंड इरेज़र जो आपने 5 रुपीज़ की ली, एंड एक नोटबुक लिया आपने वहाँ से जो कि आपकी 10 रुपीज़ की थी. ठीक है, आपने इतना सामान लिया, शॉपकीपर ने आपको प्राइस बता दिया. अब आपके पास जो मनी है वो है 30 रुपीज़. अगर आप शॉपकीपर को 30 रुपीज़ देते हो तो वो शॉपकीपर आपको कितने रुपए रिटर्न करेगा. तो आप क्या करोगे, जो भी सामान आपने लिया है आप पहले उसको कैलकुलेट करोगे, आप ऐड करोगे उसको कि कितने का होता है वो. तो आपने मान लीजिए पेंसिल ली थी 10 रुपीज़ की, इरेज़र ली थी 5 रुपीज़ की, तो 10 + 5 15 हो गया. फिर 10 रुपीज़ की आपने एक नोटबुक भी ली, तो आपका कितना हो गया, 15 + 10 हो गया आपका 25. अब 25 रुपीज़ आपको शॉपकीपर, बट आपने शॉपकीपर को कितने दिए हैं, 30. तो आपको कितने रुपीज़ रिटर्न मिलेंगे, आपको मिलेंगे 5 रुपीज़, क्योंकि जो 25 रुपीज़ जो आपको शॉपकीपर को देने हैं वो आप 30 रुपीज़ में से माइनस कर दोगे. तो उसी तरह से ये वाला जो सम है इसे आप सॉल्व करिए. पहले आप ये जितना भी रुपीज़ का जो भी फ्लावर्स उसने लिए हैं उन्हें आप ऐड कर लीजिए. 250, 300 एंड 325 जो भी आता है इसका निकल के अमाउंट ऐड करने के बाद फिर जो अमाउंट आपके पास हो उसे आप 1000 में से सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा. एंड हेयर इज़ अवर चेक पॉइंट्स. एंड फर्स्ट चेक पॉइंट, जब आप अपनी राइट डाउन करोगे अपनी नोटबुक में तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डेट तो मेंशन करते ही हो, उसके बाद आप राइट डाउन करोगे चेक पॉइंट. ओके, फिर उसके बाद आप पेज नंबर डालोगे, जो भी पेज नंबर पे आपका फर्स्ट चेक पॉइंट जिस भी पेज नंबर पे आप वो पेज नंबर मेंशन करोगे. देन फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करोगे, उसके बाद आप इस तरह से सॉल्व करोगे. ओके, तो फर्स्ट आपका है ये जो फर्स्ट सम है इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉलम बनानी पड़ेगी. कॉलम बनाएंगे हम कैसे, 1s, 10s, 100 एंड 1000 राइट डाउन करके.
तो जब हम ये राइट डाउन करेंगे उसके बाद हम डिजिट्स को राइट डाउन करेंगे। तो 2327, 3240, 411 इस तरह से राइट डाउन करेंगे। अब हम इन्हें करेंगे ऐड। तो 7 + 1 = 8, 2 एंड 4 होता है 6, 6 + 1 = 7। नेक्स्ट 3 + 2, 3 + 2 5, 8 + 4 9, तो 9 आ जाएगा। 2 + 3 = 5। अब आते हैं हम चेक पॉइंट 2 पे। चेक पॉइंट 2 भी आपको सेम वैसे ही करना है। पहले आपको राइट डाउन करना है पेज नंबर। ये PG होगा, PH नहीं होगा, रॉन्ग लिख गया है तो आप राइट लिखिएगा। तो पेज नंबर राइट डाउन करने के लिए आपको क्या करना है, पेज नंबर 31 पे शायद ये चेक पॉइंट 2 है, तो आप पेज नंबर 31 डालिए। उसके बाद 2 नंबर डालिए। 2 नंबर पे जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी हेडिंग नोट कर लीजिए यहाँ पे, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स, फिर A एंड B इस तरह से सॉल्व करिए। इसमें भी आपको वैसे ही सेम करना है। आपको बनानी है कॉलम, एंड कॉलम बनेगी वंस, टेंस, 100 एंड 1000। उसके बाद आप नंबर्स राइट डाउन करोगे तो 7890, 1239। ओके, तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 9129। कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता दूँ। 0 + 9 होता है 9, 9 + 3 होता है 12, 1 कैरी ऊपर आ जाएगा। 8 + 2 होता है 10, पर 1 कैरी था तो ये हो जाएगा 11। इसका भी 1 कैरी ऊपर राइट डाउन करेंगे। फिर ये होता है 7 + 1 8 और 1 कैरी 9। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर B पे। इसको भी इसी तरह से आप कॉलम बना के सॉल्व करोगे। तो इसके बाद आप राइट डाउन करोगे नंबर्स। तो पहला फर्स्ट जो नंबर है वो है 453, सेकंड है 3412, थर्ड है 1279। ओके, तो आपको ऐड करना है 3 + 2 5 + 9 14, 14 का 4 राइट डाउन हो जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा। 5 + 1 6, 6 + 7, 6 + 7 होता है 13 और 1 कैरी था तो 14 हो जाएगा। 4 + 4 होता है 8, 8 + 2 10, 1 कैरी हमारे पास था तो 11, 1 कैरी अब यहाँ पे फिर से आएगा। 3 + 1 4 + 1 5। ओके, नाउ थर्ड चेक पॉइंट। इसमें भी आपको वैसे ही राइट डाउन करना है चेक पॉइंट एंड पेज नंबर। यहाँ पे भी PG होगा। ओके, तो वो चेक पॉइंट एंड पेज नंबर। अब आपको हेडिंग डालनी है थर्ड की, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन कॉलम्स देन ऐड। आपको कॉलम्स बना के ऐड करने हैं। फर्स्ट है A नंबर। A है हमारा कॉलम तो आप वैसे ही बनाओगे, 1 10 100 1000। उसके बाद आप राइट डाउन करोगे जो भी आपको नंबर दिया हुआ है। आपको नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 3803 एंड 2044। इसे आप ऐड करोगे बाय योर सेल्फ। ओके, ये होमवर्क है आपका, इसे आप अपने आप करिएगा और इसी तरह से कॉलम बना के अपनी नोटबुक में करिएगा। उसके बाद बी है हमारा, इसमें भी आपने कॉलम बनाई। कॉलम बनाने के बाद आप फर्स्ट नंबर राइट डाउन करोगे जो कि है 14,711। उसके बाद है 2047। उसके बाद है 9,918। तो राइट डाउन करेंगे, उसके बाद हम ऐड करेंगे। तो 8 और 7 होता है 15 + 1 होता है 16। तो यहाँ पे 6 राइट डाउन हो गया। 1 + 4 होता है 5 + 1 6 और 1 कैरी था तो हो गया 7। 7 और 9, 9 एंड 7 होता है 16। तो 6 आपका यहाँ गया, 1 कैरी चला गया। 4 + 2, 4 और 2 होता है 6, 6 + 9 होता है 15 और 1 कैरी तो 16 हो जाएगा। यहाँ पर 1 था और 1 कैरी वाला तो ये हो जाएगा 2। ओके, इसके बाद जो C है वो आपको खुद से करना है अपने आप। क्वेश्चन नंबर D आप इस तरह से राइट डाउन, ये जो नंबर है यहाँ पे इस तरह से इसकी कॉलम बना लोगे और अब हम करेंगे इसे ऐड। जब ऐड करेंगे तो 5 +
सॉरी 4 प्लस 5 इज 9, 9 प्लस 6 15 प्लस 8 23। तो 3 यहाँ पे राइट डाउन करोगे, उसके बाद आप इन्हें ऐड करोगे। टेंथ प्लेस की डिजिट पे भी जो भी नंबर्स हैं, तो 8 प्लस 7 होता है 15, 15 प्लस 5 23, 15 प्लस 5 होता है आपका 20, 20 प्लस 7, 20 प्लस 7 हो गया 27, 27 प्लस 2 29, 9 का यहाँ पर 9 आ जाएगा, 2 कैरी ऊपर हो जाएगा। उसके बाद 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 2 होता है 21, 2 कैरी फिर से 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 7 18, 1 19 20 एंड 21, 21 फिर से हो गया तो 1 आ गया, 2 कैरी फिर से आपका ऊपर हो गया। अब 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5, ओके। अब यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये जो 5 है इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, तो ये आप ऐसे ही राइट डाउन कर दोगे। तो ये हो जाएगा आपका 5,51,193। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसे भी हमें वैसे ही करना है, चेक पॉइंट डालेगा, फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर डालिए, उसके बाद आप लिखिए इस क्वेश्चन को। आप मुझे तो एक्चुअली एक्सप्लेन करना था तो मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपको शो किया है, बट आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो इसे डैश डैश करके, ओके। तो 4 नंबर डाल के आप लिखिए द एरिया ऑफ सिटी डैश 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 बोथ द सिटीज़, ओके। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द एरिया ऑफ द सिटी ए इज़ 12,567 square kilometer and the city that of city B is 25,990 square kilometer. Find the combined area. Combined means होता है दोनों एरिया को आपको एक साथ बताना है। तो सिटी ए का एरिया दिया हुआ है एंड सिटी बी का भी दिया हुआ है, तो इन्हें ऐड करने के लिए फिर आप करिए सॉल्व इसे। तो एरिया ऑफ सिटी ए 12,567, एरिया ऑफ सिटी बी 25,990, फिर हम करेंगे इसे ऐड क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है कंबाइंड एरिया, ओके। तो कंबाइंड एरिया होगा हमारा 7, 9 6 15 1 कैरी, 9 5 15 9 5 14 और 1 कैरी होता है तो 15 होगा, 1 कैरी फिर से आपका 2 प्लस 5 7 प्लस 1 8 2 1 प्लस 2 होता है 3, तो ये हो जाएगा 38,557, ये आपका एरिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसे भी वैसे ही राइट डाउन करेंगे, आप हेडिंग राइट डाउन करेंगे यहाँ पर और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द फॉलोइंग सम्स बाय एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट टेंस एंड 100 एंड कंपेयर विद एक्चुअल एडिशन। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो सम आपको दिया है ए नंबर पे, इसको हमें एस्टिमेट करना है नियरेस्ट टेंस एंड 100 में, देन हमें इसका एक्चुअल एडिशन भी बताना है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ए, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। पहले हम इसे नियरेस्ट टेंस में करते हैं। एक्चुअल सम हमारा है 28,956 प्लस 76,538। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 एंड 8 14 होता है, 14 यहाँ पर 4 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा आपका, 5 प्लस 3 8 होता है, 1 कैरी था इसलिए 9 हो गया। उसके बाद 9 प्लस 5 14 यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 8 प्लस 6 14 होता है, प्लस 1 कैरी था इसलिए यहाँ पर 15 होगा। 7 प्लस 2 होता है 9, लेकिन 1 कैरी था तो ये हो गया 10, ओके। अब हम करेंगे इसका एस्टिमेट। तो ये तो हमारा एक्चुअल सम आ गया, अब इसका एस्टिमेट करेंगे तो क्या होगा,
इसका एस्टिमेट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले हम नियरेस्ट टेंस में कर रहे हैं तो हम वंस प्लेस की डिजिट को चेक करेंगे। 56 है इसलिए 60 में हो जाएगा, एंड 38 40 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब हम इसे ऐड करेंगे तो 0 6 4 10 होता है, 1 कैरी, 9 एंड 5 14, 1 कैरी था तो 15 हो जाएगा। एंड इसी तरह से 8 + 6 14, 1 कैरी था 15 हो गया, 7 + 2 + 7 ये आपका 1 कैरी भी है इसमें, तो ये 10 हो गया। अब फिर से हम करेंगे राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100। एक्चुअल सम जो यहाँ पे था वही राइट डाउन कर दीजिए। अब हम इसका एस्टिमेट करेंगे 100 में। तो जब हम 100 में करेंगे तो हम आप देखिए ये आपका 956 है, तो 956 है इसलिए इसको 956 की जगह इसको पूरा पढ़िए 8956 है, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो ये हो जाएगा पूरा 90 ठीक है। तो ये हो गया 90 उसके बाद आपका आता है ये वाला नंबर, नीचे नेक्स्ट नंबर है जो कि आप एस्टिमेट करोगे, तो ये है 538 है। तो इसको जब आप एस्टिमेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500, क्योंकि ये जो डिजिट है 3 ये हमारी लेस देन 5 है, इसलिए हम इसको सिर्फ 0 में कन्वर्ट करेंगे। ओके, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो आएगा फिर से हमारा 1,05,500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। इसे भी हम सेम वैसे ही करेंगे, पहले हम नियरेस्ट टेंस करेंगे, नियरेस्ट टेंस करने के बाद हम इसका एक्चुअल सम करेंगे। एक्चुअल सम कर लेते हैं तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो एक्चुअल करने के लिए 1 + 2 करने के बाद 3 एंड 7 वैसे ही आ जाएगा, 0 में ऐड हो रहा है इसलिए। 6 + 5 होता है 11, 8 + 4 होता है 12, 1 कैरी था इसलिए यहाँ पे 13 हो गया। 9 में 1 कैरी जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका 10। ओके, अब इसका एस्टिमेट करिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो ये 00 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर 2 है तो ये 70 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,03,170। इसके बाद इसका एक्चुअल सम तो वही रहेगा, इसका एस्टिमेट करेंगे 100 में करेंगे तो यहाँ पे 601 है तो ये 600 हो जाएगा, और यहाँ पर 572 है क्योंकि यहाँ पर 7 है टेंस की प्लेस पर, तो ये हमारा 600 होगा, 500 नहीं होगा। ओके, तो अब इसका जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1,03,200। ओके, नाउ सम नंबर 6। सम नंबर 6 भी आप चेक पॉइंट लिखने के बाद उसका पेज नंबर और उसके बाद यहाँ पर 6 नंबर डाल के अपनी नोटबुक में इस सम को डैश डैश कर कर राइट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे। तो पहले रीड कर लेते हैं कि सम क्या कह रहा है। तो अ रिसेंट सर्वे रिपोर्ट्स दैट द बैंक X हैज़ 2,630 branches, Bank Y has 1,986 branches, Bank Z has 1,493 branches in India. Calculate estimated total branches of bank to the nearest 100. Also calculate the actual branches. तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी स्टेटमेंट राइट डाउन करेंगे। बैंक X हैज़ ब्रांचेस इक्वल टू बैंक Y हैज़ ब्रांचेस इक्वल टू एंड बैंक Z हैज़ ब्रांचेस इज इक्वल टू। अब आप इसका एक्चुअल सम तो यहीं पर राइट डाउन कर लोगे एंड यहीं पर हम इसका एस्टिमेटेड डालकर सॉल्व कर लेंगे इसका सम। तो एस्टिमेटेड हमें 100 में करना है तो हम इसे 100 में करेंगे। तो यहाँ पर है 63, तो 63 है, यानी कि जो टेंस प्लेस की डिजिट है वो कितनी है 3, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 600 में, तो ये हो जाएगा 2600। यहाँ पर है 1986, अब यहाँ पर 986 है, इट मीन्स यहाँ पर 8 आ रहा है, तो ये 19 हम इसको समझ लें और इसे पूरा कन्वर्ट कर देंगे हम 20 में। ओके, तो ये हो जाएगा 20,000
कन्वर्ट हो जाएगा ये आपका। उसके बाद है आपका जेड ब्रांचेस हैं आपकी 1493। अब ये 493 है, तो 1400 हम इसको पढ़ते हैं अगर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 15 में। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो 10th प्लेस की डिजिट है वो दी हुई है मोर देन 5, इसलिए ये इसकी 10th और 1st प्लेस की डिजिट तो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगी और 100 प्लेस की डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। तो अब इसको टोटल कर लेते हैं। जब हमें इसे टोटल करते हैं हम इस नंबर को जो आगे दिए हुए हैं, तो ये होते हैं हमारे 6 + 3 9, 3 + 8 11, 11 + 9 होता है 20, 20 का 0 हो गया, 2 कैरी चला जाएगा। इसके बाद 6 और 9 15 होता है, 15 + 4 19 और 2 कैरी था तो 21 यहाँ पर आ गया, 1 कैरी हो गया, 2 कैरी फिर से गया, 1 यहाँ पर राइट डाउन हो गया। 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6। ओके, इसी तरह से एस्टिमेटेड का सम करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6100। यही आपके आंसर्स हैं, ये आपका एक्चुअल आंसर है और ये आपका एस्टिमेटेड है। ओके, नाउ सम नंबर 7। सम नंबर 7, ये सम आपको करना है आपकी बुक में और इसी तरह से इसे सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर कॉलम्स ऑलरेडी बने हुए हैं, बुक में आप इन्हें सब्सट्रैक्ट करोगे और आप खुद से इसे सॉल्व कर लोगे। सम नंबर 8, एंड इसे भी आप उसी तरह से डैश करके राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। सो द क्वेश्चन इज, देयर वर 1,86,245 oil barrels in a shipping yard on Monday. 54,720 more oil barrels were sent to the shipping yard on Tuesday. On Wednesday, 64,520 barrels were exported. How many oil barrels are left in shipping yard? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1,86,240 ऑयल बैरल्स ऑलरेडी मंडे को थे शिपिंग यार्ड में, उसके बाद ट्यूसडे को 54,720 और आ गए ऑयल बैरल्स और आ गए, बट वेंसडे को 64,520 बैरल्स वर एक्सपोर्टेड। तो 64,520 बैरल्स को एक्सपोर्ट कर दिया गया। मीन्स एक्सपोर्ट मीन्स होता है सामान कहीं और भेज देना। तो यहाँ पर जो भी आपके गुड्स हैं, जो भी सामान है वो कहीं और ट्रांसफ़र कर देना, तो ये एक्सपोर्ट करना होता है। तो वेंसडे को इतना ऑयल बैरल्स एक्सपोर्ट कर दिया गया। हाउ मैनी ऑयल बैरल्स आर लेफ्ट इन अ शिपिंग यार्ड? अब शिपिंग यार्ड में कितने ऑयल बैरल्स लेफ्ट हो गए? तो आपको समझ आ ही गया होगा कि पहले तो मंडे को कितने थे एंड ट्यूसडे को कितने और आ गए, इन्हें हम ऐड कर लेंगे तभी हमें पता चलेगा कि टोटल ऑयल बैरल्स कितने थे और कितने एक्सपोर्ट हो गए। जब हमें टोटल पता चल जाएगा तो जो एक्सपोर्ट हुआ है उसे हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं। ऑयल बैरल्स इन शिपिंग यार्ड ऑन मंडे इज इक्वल टू 1,86,245। उसके बाद है ऑयल बैरल्स इन शिपिंग यार्ड ऑन ट्यूसडे 54,720। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये आएगा 5, 4 + 2 6, 2 + 7 9, 6 + 4 10 होता है, 1 कैरी जाएगा। 8 + 5 14, 8 + 5 यहाँ पर आपका 8 + 5 होता है 13, लेकिन 1 कैरी था तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। एंड 2 14 हुआ इसलिए 1 कैरी इसके पास था तो ये 2 हो गया। तो हो गया 2,40,965 बैरल्स। ये टोटल बैरल्स थे शिपिंग यार्ड में। अब टोटल बैरल्स राइट डाउन करने के बाद हम राइट डाउन करेंगे वेंसडे को कितने बैरल्स एक्सपोर्ट हो गए। तो यहाँ पर ऑयल बैरल्स इन शिपिंग यार्ड ऑन वेंसडे इतने बैरल्स एक्सपोर्ट हो गए। तो यहाँ पर आप राइट डाउन करोगे 64,520 एंड देन आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे।
सब्सट्रैक्ट करने के बाद नीचे लेफ्ट आपका कितना आएगा वो आप राइट डाउन करोगे। तो ये हो जाएगा 5 में 0 माइनस करोगे 5 ही आएगा। उसके बाद 6 एंड 2 को माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा। 9 माइनस 5 करोगे तो 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 0 है इसलिए आप 1 कैरी लोगे तो 10 होगा। 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 में से 6 नहीं माइनस होगा तो हम 1 कैरी लेंगे। जब कैरी लेंगे तो 13 माइनस 6 करेंगे तो 7 आएगा। एंड देन यहाँ पर 1 बच रहा है लास्ट में तो 1 राइट डाउन कर लोगे। तो ये आपका हो गया 1,76,445 बैरल्स लेफ्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9th। एंड क्वेश्चन नंबर 9 सेम वैसे ही है जैसा कि हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था एस्टिमेटेड वाला एंड एक्चुअल वाला। तो ये सेम वैसे ही है, बस यहाँ पर करा है सब्सट्रैक्ट और वहाँ पे किया था ऐड। तो कैलकुलेट द फॉलोइंग डिफरेंसेस, अब यहाँ पर डिफरेंस हो गया बाय एस्टिमेट टू नियरेस्ट टेंस एंड 100, नियरेस्ट टेंस एंड 100 का एस्टिमेट करके एंड वेरीफाई द एक्चुअल सब्सट्रैक्शन, और सब एक्चुअल सब्सट्रैक्शन को भी वेरीफाई करना है। तो ए है आपका, यहाँ पर जो एक्चुअल है वो है 73,214 एंड 58,993। जब हम इन्हें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 14,221। देख लीजिए 4 माइनस 3 1, यहाँ पर है 1 में से 9 माइनस होगा नहीं तो कैरी लेंगे 11 हो जाएगा। 11 माइनस 9 2, फिर से यहाँ पर 1 हो गया, 1 में से 9 माइनस नहीं होगा, फिर से हम कैरी लेंगे तो 11 माइनस 9 2 एंड यहाँ पर 3 है, 3 नहीं है यहाँ पर है 2 क्योंकि आपने कैरी दिया था इसलिए। तो 2 माइनस 8 नहीं होगा इसलिए आप कैरी लोगे तो 12 माइनस 8 हो जाएगा 14। उसके बाद 7 यहाँ पर नहीं है, 6 है, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1। इसका एस्टिमेट हो जाएगा यहाँ पर नियरेस्ट टेंस में जो कि आपका 14 दिया हुआ है तो 14 का हो जाएगा 10 एंड यहाँ पर 93 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 90। तो ये हो जाएगा आपका 73,210 58,990। और जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर लास्ट में बस 20 हो जाएगा। अब इसका जब एस्टिमेट करोगे नियरेस्ट 100 में तो ये भी हमें वैसे ही करना है। एक्चुअल तो हमारा वही रहेगा जो फर्स्ट में आया था, उसके बाद इसका नियरेस्ट 100 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200। यहाँ पर लास्ट में है 214 तो 214 है इसलिए ये 200 हो जाएगा एंड 993। तो 993 को हम वैसे ही काउंट करेंगे। यहाँ पर हो गया 8 की जगह पे आपका हो जाएगा 9 तो ये हो जाएगा 59,000। तो आप इसे माइनस करोगे सब्सट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 14,200। ओके, इसी तरह से आगे के सम्स भी सॉल्व होंगे। बी क्वेश्चन है 13,004 एंड माइनस करेंगे इसमें हम 5,787 को। ओके, तो 14 माइनस 7 हो जाएगा 7, यहाँ पर हो गया 9, 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 हो गया 1, फिर यहाँ पर 9 हो गया क्योंकि जब आप कैरी देते हो तो आपको पता है कि जिसको भी आप कैरी दोगे उसके पास 10 होगा बट वो आगे उसके आगे वाले को कैरी देगा तो उसके पास 10 हो जाएगा और यहाँ पर 9 रह जाएगा। तो यहाँ पर 9 माइनस 7 हो गया 2 एंड यहाँ पर 12 माइनस 5 क्योंकि इसने कैरी दिया था सबको तो इसके पास हो गया 12, 12 माइनस 5 हो गया 7। ओके, इसी तरह से आप इसे इसका एस्टिमेट कर लोगे तो यहाँ पर 4 है इसलिए 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर 87 है तो 90 हो जाएगा। तो इससे भी आप ऐड करोगे तो आएगा 7,210। फिर इसका आप नियरेस्ट 100 करोगे तो इसी तरह से एक्चुअल सम तो वही रहेगा बट एस्टिमेटेड वाला चेंज होगा। यहाँ पर इसका 100 में एस्टिमेट करोगे 13,000 का तो वो 13,000 ही रहेगा एंड 5,787 इसका जब आप
एस्टिमेट करोगे, क्योंकि यहाँ पर 78 हो रहा है, तो 78 का एस्टिमेट करने के बाद आएगा 58। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 10th प्लेस की डिजिट 8 दी हुई है, इस वजह से। ठीक है, तो जब आप इन्हें सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 7200। ओके, बाद क्वेश्चन नंबर सी, राउंड ऑफ द नियरेस्ट टेंस। इसमें भी हमें वही सेम रूल फॉलो करना है एंड यहाँ पर आपको एक्चुअल सम करना है, तो ये हो जाएगा 69,248 एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे इसे हम 67,888 से। ओके, तो 8 माइनस 8 इज़ 0, 14 माइनस 8 इज़ 6, यहाँ पर हो गया 11, 11 माइनस 8 होता है 3 एंड यहाँ पर हो गया 8, 8 माइनस 7 1। ओके, इसी तरह से यहाँ पर इसका एस्टिमेट करेंगे तो ये है हमारा 48, 48 हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 50 में एंड 88 कन्वर्ट हो जाएगा 90 में। तो जब आप इसे करोगे तो भी आएगा 1360। इसके बाद इसका नियरेस्ट 100 करेंगे। जब नियरेस्ट 100 करेंगे तो होगा, ये एक्चुअल सम तो वही रहेगा बट यहाँ पर जो हमारा ये एस्टिमेट है ये चेंज हो जाएगा। तो जब हम एस्टिमेट करेंगे तो ये होगा, यहाँ पर डिजिट है हमारे पास 248, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी 200 में, क्योंकि यहाँ पर जो 10th प्लेस की डिजिट है वो 4 है और 4 होता है लेस देन 5, इसलिए। उसी तरह से नीचे वाला जो नंबर है 67,000 वाला, इसे भी हम कर लेंगे तो ये हमारा 8,888 है, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा 900 में। तो ये हो जाएगा नंबर, जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपका होगा 1300। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर डी भी सॉल्व होगा। एक्चुअल सम को सब्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, ये है आपका 56,042 एंड माइनस 6,394। जब हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो होगा 2 माइनस 4 नहीं होगा, इसलिए 12 माइनस 4 होता है 8। यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4 तो नहीं है, अब यहाँ पर 3 है क्योंकि आपने कैरी दिया था, तो 13 माइनस 9 हो गया 4। इसके बाद यहाँ पर आपके पास 9 है क्योंकि कैरी आया था इसमें भी, तो यहाँ पर 9 है, 9 में से 3 माइनस किया तो 6 एंड ये आपका 6 है, 6 में से 6 तो नहीं क्योंकि यहाँ पर आपने कैरी भी दिया था, तो ये हो गया 5 माइनस 6 नहीं होगा, इसलिए ये 15 माइनस 6 है तो आएगा 4। सॉरी 15 माइनस 6 है तो आपका 9 होगा एंड यहाँ पर जो 5 राइट डाउन हुआ है, इसने कैरी दिया है सबको, तो इसलिए इसके पास यहाँ पर आप 4 राइट डाउन करेंगे। ये थोड़ा सा इसे नंबर के नीचे नंबर ही लिखिएगा, ये आगे पीछे हो गए हैं इसमें स्क्रीन पे, तो आप थोड़ा सा राइट डाउन इसे केयरफुली करिएगा। अब इसके बाद इसका एस्टिमेट होगा, 42 को एस्टिमेट करोगे 40 हो जाएगा, 94 को एस्टिमेट करोगे 90 हो जाएगा। तो इसके बाद इसका आंसर होगा 49,650। अब इसी तरह से इसका हम कर लेंगे 100 का। जब 100 का करेंगे तो ये हमारा आंसर यहाँ पर राइट डाउन है 49,600। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके बाद हमारे सारे चेक पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके होंगे और हम स्टार्ट करेंगे अपनी वर्कशीट्स। एंड दिस क्वेश्चन इज, आसीम ट्रेवल्ड 84,782 kilometer while his brother traveled 27,122 kilometer. While on a global tour, estimate the distance traveled more than his brother to the nearest 100. Also calculate the difference by the actual subtraction. इसमें भी हमें सेम वैसे ही करना है जैसे हम पीछे एक सम करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी आप डैश करके यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अब इसका जो सम होगा वो इस तरह से होगा, आसीम ट्रेवल्ड 84,782 kilometer and his brother traveled 27,122 kilometer। दोनों को सब्सट्रैक्ट करने के बाद आएगा 57,660, जो कि इसका डिफरेंस है। अब आप इसका एस्टिमेट भी करोगे तो वो भी, क्योंकि यहाँ पे 78 है तो 800 हो जाएगा और यहाँ पर है आपका 12
सॉरी 1122, जो कि आपका लास्ट में हो जाएगा 100। जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये भी आपका आएगा 57,700 किलोमीटर। तो आंसर इज असीम ट्रेवल्ड 57,660 किलोमीटर मोर देन हिज ब्रदर। या फिर आप यहाँ पर एस्टिमेटेड आंसर भी लिख सकते हो, असीम ट्रेवल्ड 57,700 kilometer more than his brother. Okay, thank you so much for watching.